बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। कल हमने दो नियम पढ़े थे, फ्लेमिंग की दाएं हाथ का नियम, नहीं अंगूठे का नियम, और फ्लेमिंग की बाएं हाथ का नियम, जिससे हमको क्या पता चला था किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और उसके बल के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। ये मैंने एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाया, जो ये तीर जब बनाया हो तो ये बराबर दूरी पर होते हैं, तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा। तो इसमें एक धारावाही चालक मैंने क्या किया है, ये एक क्या है, धारावाही चालक है। इसको मैंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिसकी लंबाई क्या आपकी एल है। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर की ओर मोशन कर रहे हैं तो करंट क्या होगी आपकी, इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। ठीक है, तो जिसके कारण से अगर हम नियम लगाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ये है और फोर्स करंट ये है। फोर्स कहाँ की ओर लगेगा आपका, ऊपर की ओर, इसीलिए फोर्स को हमने कहाँ दिखाया है, ऊपर की ओर। तो जो इसमें जो फोर्स होता है वो 3-4 कारकों पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, तो या फिर ये भी कह सकते हैं हम कि जब हम किसी धारावाही चालक को क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उस पर कितना बल लगता है, उस बल का परिमाण कितना होता है, उसको हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र फोर्स होता है, जो लगने वाला बल, वो धारा के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा धारा होती है, क्योंकि धारा से ही क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो धारा, क्योंकि हमने ऑस्टेट के प्रयोग में पढ़ चुके हैं, जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ज़्यादा क्या होगा आपका फोर्स, चुंबकीय क्षेत्र होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा, नहीं सॉरी, जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ज़्यादा आपका चुंबकीय क्षेत्र, फिर उतना ज़्यादा क्या होगा आपका फोर्स होगा। सेकंड जो होता है आपका जो चालक की लंबाई है उसकी प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि उतनी ज़्यादा क्या होगी करंट, चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा, तो फोर्स आपका बढ़ेगा। थर्ड जो होता है आपका, ठीक है, तो तीसरा क्या होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र और जो चालक के बीच बना कोण है उसकी ज्या के समानुपाती, यानी एफ प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा के समानुपाती। तो हम इन तीनों को मिलाते हैं। और एक और होता है चौथा, फोर्स जो होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होगा। ठीक, अब इन तीनों को मिला के क्या होगा आपका एफ प्रोपोर्शनल टू आई एल बी साइन थीटा। साइन थीटा के यहाँ पर क्या हो जाता है आपका 1, क्योंकि प्रोपोर्शनल को हटाने के हमेशा एक नियतांक आता है, तो के क्या है, एक नियतांक है, तो इसका मान हमेशा 1 ही होता है। तो ये आई एल बी साइन थीटा, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा आपका आई एल बी साइन थीटा। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि एल लंबाई के जब चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक को हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया, तो उस पर लगने वाला बल का परिमाण कितना होता है, आई एल बी साइन थीटा होता है। ठीक है, अगर थीटा क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री हो जाए, तो थीटा अगर 0 हो जाए तो साइन क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। साइन 0 तो बल क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ऐसा है। ठीक है, अगर 0 हो जाए तो इसी की डायरेक्शन में आ जाएगा, तो थीटा 0 होने का मतलब कि फोर्स क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक, उस समय क्या होगा आपका कोई भी बल नहीं लगेगा चालक पर। ठीक है, अब थीटा अगर आप 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, 90 डिग्री हो जाए तो एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन 90 की वैल्यू मान तो आई एल बी हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये उसमें क्या हो जाएगा ऐसे ऐसे से घूम के क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो जब क्या होगा आपका थीटा 0 होगा, मतलब जब चालक क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। और जब क्या होगा आपका थीटा 90 का मतलब ये है कि जब क्या होता है आपका धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, तो उस पर अधिकतम बल क्या करता है, कार्य करता है, जिसका परिमाण क्या है आई एल बी। ठीक है, और ये जो मैग्नीट्यूड होता है, ये परिमाण ये थीटा एंगल पर रखे हुए चुंबकीय क्षेत्र की ओर होता है। ठीक है, एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा।